किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आपकी कामयाबी पर किसी न किसी का हाथ है, और समुद्र में अथाह सागर होने के बाद उसकी सच्चाई ये है कि वो भी नदियों का उद्धार है। हाय दोस्तों, मैं सोनू महेश्वरी आपके लिए लेकर आया हूँ एक छोटी सी कहानी जो आपको ये बताती है आपकी कामयाबी पर किसी न किसी का योगदान जरूर रहता है। एक राजा थे। एक दिन वो अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार के लिए जाते हैं और वो धीरे धीरे जंगल में इतना दूर चले जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि वो कब अपने सैनिकों से बिछड़ गए और वो जंगल में खो जाते हैं। दोपहर का समय था, चिलचिलाती हुई धूप थी और उनको बहुत ज़ोरों से प्यास लग रही थी और वो जंगल में इधर उधर भटकने लगे और वो भटकते भटकते जंगल के बहुत ही अंदर चले गए और उनको एक लकड़हारा दिखता है और वो राजा जी उनके पास जाते हैं और लकड़हारे से कहते हैं कि भाई हमें पानी पिला दो, बहुत ज़ोर से प्यास लगी है। तो लकड़हारा पलट के देखता है कि राजसी कपड़े, अच्छा ठाठ बाट, सब कुछ शकल देखा तो लकड़हारा पहचान गया कि ये तो राजा साहब हैं। तो लकड़हारा कहने लगा कि राजा साहब यहाँ पर कैसे? तो राजा साहब ने बताया कि भाई शिकार के लिए आए थे, हमारे सैनिक पता नहीं चला कब बिछड़ गए, हम जंगल में खो गए हैं, हमें पानी पिला दीजिए, हमें इस जंगल से निकालने का रास्ता बता दीजिए, आपके लिए मुँह मांगा इनाम उधार रहा। आप कभी भी आकर हमारे राज्य में, हमारी राजधानी में जब भी आप आना तो अपना इनाम लेकर जाना। तो राजा साहब को लकड़हारे ने रास्ता बताया और उनको जंगल से बाहर निकाल दिया। और लकड़हारा शाम होती है अपने घर जाता है तो सारा वृत्तांत अपनी बीवी को सुनाता है और बीवी कहने लगती हैं कि इसी दिन का क्यों इंतज़ार करोगे, कल सुबह ही राजा साहब के यहाँ निकल जाओ ना। तो सुबह होती है, चले जाते हैं राजा के यहाँ राजधानी पर और जाते हैं तो सैनिकों से कहते हैं कि हमें राजा साहब से मिलना है। तो सैनिक कहते हैं कितना फटीचर व्यक्ति, कपड़े भाई उसके फटे हुए थे क्योंकि भाई गरीब व्यक्ति था, दिन भर लकड़ियाँ काटता था, उसके पास ज़्यादा कुछ था नहीं खाने पीने के सिवा छोड़ के। तो वो राजा साहब के पास जाते हैं सैनिक और उनसे बताते हैं कि एक लकड़हारा आया है, आपसे मिलना चाहता है। तो राजा जी कहते हैं ठीक है, उसे अंदर भेज दो। तो लकड़हारा जाता है और वो इतनी गरीबी स्थिति में था तो राजा जी सोचने लगे कि मैं इसको ऐसा क्या दूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं इसको ऐसा क्या दूं कि इसकी परिस्थिति चेंज हो जाए, मैं इसके योग्य ऐसा कौन सा इनाम दूं। तो फिर राजा जी बैठे रहे, थोड़ी देर उनके अंदर एक बात आई। भाई लकड़हारा था तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं इसको अपना चंदन का बगीचा दे देता हूँ। और लकड़हारे को लिवाकर जाते हैं बगीचे पर और बोलते हैं कि ये बगीचा आपके नाम रहा और आप इस बगीचे के मालिक हो, इसकी रखवाली करना, इसकी देख रेख करना। तो लकड़हारा बहुत खुश हुआ और अपने घर गया, अपनी बीवी को फिर से पूरा वृत्तांत सुनाता है और बीवी भी खुश हो जाती है। और लकड़हारा सुबह आता है तो वो सोचता है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, इससे मैं कैसे पैसे कमाऊं। भाई लकड़हारा था, उसको इतना ज्ञान भी नहीं था ये कौन से पेड़ हैं। तो उसने सोचा कि चलो पेड़ काट काट कर इनका कोयला बना कर बेच दें, उससे मुझे पैसा आएगा, रुपया आएगा, मेरी परिस्थिति बदल जाएगी। तो वो धीरे धीरे करके पेड़ काटता गया और उनका कोयला बनाता गया और मार्केट में बेचता गया और उसको पैसे मिलते रहे, उसकी परिस्थिति बदलती गई। और एक दिन राजा ने सोचा कि चलो उस लकड़हारा से मिल आते हैं और देखते हैं कि बाग कैसा है, उसने बाग पर क्या क्या किया, अच्छे से तवज्जो उसकी कर रहा है, उसकी देख रेख कर रहा है कि नहीं कर रहा। और जब राजा बगीचा पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर बगीचा नहीं, दूर दूर पर कहीं कोई पेड़ बचा था नहीं, लकड़हारे ने सारे पेड़ काट दिए थे। वहाँ पर बैठने के लिए, छाया के लिए कोई पेड़ भी और कोई जगह अच्छी नहीं बची थी। तो राजा सोच में पड़ गया कि ये बगीचा है कि मैं कहीं दूसरी जगह आ गया। और देखा कि वहाँ बगीचे में कोयला ही कोयला था। और फिर लकड़हारा आता है और राजा को देखता है तो राजा के चरण स्पर्श करता है और उनसे हाथ जोड़कर बोलता है कि राजन, आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी, आपने मुझे इतना कुछ दिया कि मैं इसको बेच कर अपनी ज़िंदगी बदल चुका हूँ। तो राजा जी सोचने लगे कि मैंने इसको क्या दिया था
और ये क्या करके बैठ गया। मैंने इसको इतना कीमती बगीचा दिया था चंदन की लकड़ी, ये अगर उसको एक पेड़ भी बेच लेता काट के तो शायद इसका जीवन सफल हो जाता, इसकी सारी समस्याएं दूर हो जाती। तो राजा साहब एक बात बोले कि एक छोटी सी लकड़ी पड़ी थी पास में, कि इस लकड़ी को मार्केट में बेचकर आओ। तो लकड़हारा बोला कि साहब इतना छोटा काम इसको कौन लेगा। राजा जी बोले कि जाओ तो पहले, और गया वो मार्केट में, और उस लकड़ी की इतनी कीमत थी कि शायद उसने आज तक उतना पैसा नहीं कमा पाया था। तो लकड़हारा वापस आता है और राजा जी के चरणों में गिर जाता है कि राजा साहब मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं जानता था कि आप मुझे इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक बना दिया है। मैंने तो महज ये पेड़ ही माने थे इनको, जैसे कि मैं जंगल में काट रहा था। मुझे माफ़ कर दीजिए राजा साहब, मुझसे गलती हो गई। तो इस कहानी का सार ये कहता है कि आपकी कामयाबी पर किसी न किसी का हाथ होना आवश्यक है। आपको जब तक कोई ज्ञान नहीं देगा, कोई रास्ता नहीं बताएगा, तो आप कैसे चल सकोगे, कैसे कोई अच्छा काम कर पाओगे। तो आप ज्ञानवर्धक बनो और अच्छी समाज में बैठकर ज्ञान प्राप्त करो। और आपसे कहना चाहूँगा रोज़ की तरह कि अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनों के प्यार से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।